बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ताबिश गौहर को अपना मुआविन खुसूसी बराए बिजली मुकर्रर किया है। हम ये समझते हैं कि ये कराची के लोगों के लिए एक बहुत ही ख़राब ख़बर है। उसका सबब ये है कि ये बात जो हम बार बार कह रहे थे कि इमरान खान और PTI की हुकूमत के इलेक्ट्रिक की मौजूदा इंतज़ामिया को फेवर देकर फ़रार का मौका देना चाह रहे हैं, और जो सैकड़ों अरब रुपए की लायबिलिटी है जो मुख्तलिफ़ इदारों को इनको पे करने हैं और कराची के लोगों को अदा करने हैं, वो सब वफाकी ख़जाने से अदा किए जाने का मंसूबा बन रहा है। और इन लोगों को चूँकि उनके वो ज़ाती दोस्त हैं, नवाजने का एक अमल जारी है। ताबिश गौहर की तकर्रुरी इस सिलसिले की एक कड़ी है। ताबिश गौहर साहब कौन है? हम उनकी ज़ात के बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने के इलेक्ट्रिक के जो उस वक्त KESC थी उसके CEO और चेयरमैन के तौर पर काम किया। वो अबराज ग्रुप के डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहे। वो इस वक्त बाइको के डायरेक्टर हैं, जो अबराज ग्रुप की कंपनी है। अबराज ग्रुप मालिक कंपनी है के इलेक्ट्रिक की, और उसके फाउंडर CEO हैं आरिफ नकवी, जो इंटरनेशनल डाकू डिक्लेयर हो चुके हैं कि जिन्होंने बिल गेट तक के पैसों को खा लिया। ताबिश गौहर साहब की इन तमाम इदारों के साथ एफिलिएशन है। बाइको एसोसिएटेड कंपनी है के इलेक्ट्रिक की। इसका मतलब ये है कि इस तकर्रुरी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तनाजुर में भी देखा जाए तो ये एक बदतरीन फैसला है, और इस हवाले से भी देखा जाए कि ये वही ताबिश गौहर साहब हैं कि जब ये CEO थे तो उस वक्त इन्होंने फ़ी यूनिट चार्जेस तय किए थे 15 पैसे, इस बुनियाद पर कि मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा, और ये पैसे कराची के सार्फिन के बिलों में फ़ी यूनिट 15 पैसे चार्ज किए जाएंगे। 35-40 अरब रुपए इसके ज़रिए से KESC ने या के इलेक्ट्रिक ने कराची के सार्फिन से वसूल किए, लेकिन मुलाजमीन को निकाल दिया गया। और फिर उसी ज़माने में इन्होंने एक काम ये किया, और उस वक्त एक ऑफिशियल ईमेल लीक हो गई थी जिसका नेपरा ने नोटिस लिया, जिसमें कहा गया कि हमें हर सूरत में ये रिकवरी चाहिए। और आपको मालूम है कि उस ज़माने में जो अस्करी विंग थे मुख्तलिफ पार्टियों के, उनके लोगों को हायर किया गया और वो रिकवरीज करते थे लोगों के ज़रिए। मीटर तेज़ का काम धंधा भी इसी ज़माने में शुरू हुआ, और नेपरा ने जब तहकीकात की 18 महीने के बाद, इस तहकीकात के बाद उन्होंने रिपोर्ट शाये की कि जो के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया है, यानी जो उनके CEO और उनके डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस काम में, कि वो जाली तरीके से ओवर बिलिंग कर रहे हैं। ये वही ताबिश गौहर साहब हैं जिनके ज़माने में हीट वेव कराची में जब आई तो हज़ारों लोग हलाक हो गए थे, और उसका एक बड़ा सबब ये था कि कराची के अक्सर आबादी की लाइट चली गई। और जब तहकीकात की गई, और ये तहकीकात हमने नहीं की, नेपरा ने की, तो ये बात पता चली कि इन्होंने सिर्फ पैसे बचाने के लिए ऑयल के प्लांट बंद रखे हुए थे। लोग मर रहे थे, उनको ठंडक चाहिए थी, वो हीट स्ट्रोक का निशाना बन रहे थे, लाशें उठ रही थी। और ये एक जो है वो ये कंपनी थी जिसके CEO और चेयरमैन ताबिश गौहर साहब थे, और इस तरह कराची के लोगों की हलाकतों में मुलव्वस थे। और मैं आपको समझता हूँ कि जब नेपरा ने रिपोर्ट पेश की तो उसमें उन्होंने जुर्माना तक आयद किया, जिससे साबित हुआ कि इस पूरे अमल में जो है के इलेक्ट्रिक की दरिंदगी शामिल थी। ये वही ताबिश गौहर साहब हैं कि जो बाइको के भी जो है करता धरता है। यही ताबिश गौहर साहब हैं जिन्होंने MQM और पीपल्स पार्टी के बेशुमार लोगों को उस वक्त भी मिलियंस ऑफ रुपीज़ और लाखों रुपए की तनख्वाहों पर सिर्फ सियासी रिश्वत के तौर पर रखा था। अब इनको ये जो मुआविन खुसूसी ख़ास तौर पर इस वक्त बनाया गया है, इसका वाज़ेह मतलब ये है कि अब हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरह से ये के इलेक्ट्रिक की इस इंतज़ामिया को फ़रार का मौका दे। जो 116 अरब रुपए तो सिर्फ पाकिस्तान के इदारे, जो हमारे टैक्सों से चलने वाले इदारे हैं, सुई साउदर्न गैस, उसके इन्होंने देने हैं। कराची के आवाम के इन्होंने क्लॉबैक के और इस तरह तेज़ मीटर के और इस तरह के तकरीबन सैकड़ों अरब रुपए देने। बेशुमार लाइबिलिटीज़ इनके ज़िम्मे हैं। अब तय ये किया जा रहा है, और ये कराची के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा इस पर, और एहतसाब करना पड़ेगा हुक्मरानों का कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सब अदायगियाँ वफाकी कौमी ख़जाने से होंगी, और इनके जो पसंदीदा मालकान हैं उनको रवाना कर दिया जाएगा। ये ताबिश गौहर साहब ही CEO थे कि जब अबराज ग्रुप ने PTI की हुकूमत को 2013 में इलेक्शन फंडिंग की थी, जिसकी आज तक उन्होंने तरदीद नहीं की है। लिहाजा ये शाहकार है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। अभी तो वज़ीर-ए-आज़म की टीम में एक नदीम बाबर साहब भी शामिल हैं कि जिनकी कंपनी का के इलेक्ट्रिक के साथ बाकायदा मुआहिदा है। तो इसका मतलब ये है कि माफियाज को लेकर पालने वाले वज़ीर-ए-आज़म जो ईमानदार कहलाए जाते हैं, तो अब कौम के सामने उनका पूरा तर्ज़ अमल मौजूद है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, इस फैसले की, इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हैं, और हम ये समझते हैं कि इस वक्त फौरी तौर पर ये जो के इलेक्ट्रिक है इसको कौमी तहवील में लेकर इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। 51% शेयर्स वफाक और सूबे और शहरी हुकूमत के होने चाहिए, और बाकी फिर नई कंपनियों को कंपटीशन के तौर पर जो है वो इन्वाइट करना चाहिए, ताकि कराची का ये मसला जो है हल हो सके।